बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 12 अप्रैल 2023 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरो यूएसडी, सिल्वर और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम DXY को देखें बड़े टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये बेरिश नज़र आ रहा है DXY, इसलिए गोल्ड प्राइस खातिर खा डाउन नहीं आई। H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है बेरिश तो ये फर्दर डाउन आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट अप जा सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट दोस्तों होता है बुलिश ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट के बाद DXY अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट आ सकती है डाउन, लेकिन ज़्यादा चांसेस DXY के डाउन आने के बन रहे हैं। अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें यहाँ पे DXY मार्केट थोड़ी बहुत सपोर्ट ले सकती है। अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर काफ़ी डाउन आएगा DXY और गोल्ड मार्केट काफ़ी अप जा सकती है। अब हमने देखना ये है कि आज के दिन मार्केट्स बुलिश रहेंगी या बेरिश, हमें सेल की तरफ बैठना चाहिए या बाय की तरफ। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, 12 अप्रैल वेंसडे आज का अगर हम डाटा देखें तो आज काफ़ी डाटा एक्सपेक्टेड है। ये देखें, ये न्यूज़ तो गुजर चुकी है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी। फर्दर अगर हम देखें USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट 3 न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 5:30 बजे। CPI का डाटा होगा। फर्दर पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट और कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं काफ़ी सारी। IMF मीटिंग सारा दिन जारी रहेगी। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आज रात 7:30 बजे आएगा। G20 की मीटिंग सारा दिन जारी रहेगी। कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड रेड कलर में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 8 बजे आएगी। फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट डाटा रात 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक FOMC मीटिंग मिनट्स पब्लिश होंगे। ट्रेडिंग व्यू पे अगर करंट प्राइस गोल्ड की देखी जाए 2003 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 2000 से इबाव ही है। उसकी रीज़न डॉलर फॉल्स ऑन डॉविश फेड कमेंट्स, डॉलर डाउन आने की वजह से गोल्ड मार्केट बुलिश है। क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज हुई 81 पॉइंट समथिंग पे है। WTI क्रूड ऑयल क्लोजेस हायर, उसकी रीजन एज मार्केट्स अवेट वेंसडे US मार्च इन्फ्लेशन रिपोर्ट। FX स्ट्रीट पे अगर हम आज का डाटा देखें, बल्कि आज की न्यूज़ देखें, गोल्ड प्राइस फोरकास्ट बुल्स मूव इन एट की H4 सपोर्ट, गोल्ड प्राइस टू हिट 2100, ठीक है, 2100 तक अप जा सकती है इस साल के एंड तक। इट मीन गोल्ड मार्केट बुलिश ही रहेगी और अगर डाउन आती भी है तो डिप से हमें बाय करना चाहिए। गोल्ड प्राइस फोरकास्ट फर्दर बता रहे हैं क्लिंग्स टू गेन्स जस्ट अबव 2000 एमिड वीकर US डॉलर। गोल्ड की प्राइस 2000 से अबव इसलिए हुई है कि डॉलर डाउन आया है। जी दोस्तों, अगर हम देखें गोल्ड को देखें, सबसे पहले D1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग समझ लें बनी और गोल्ड मार्केट डाउन आई। कहाँ तक डाउन आई, ये देखें, यहाँ तक 81 तक डाउन आई। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बिलो आ रही थी, ठीक है, तो हम इसको बेरिश ही कंसीडर करते। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है। सही हो गया जी। इस ट्रेंड लाइन से गोल्ड मार्केट आ रही थी बिलो, तो ये थी बेरिश। एक मिनट, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं।
ये है हाई मार्केट का, और H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें। अब गोल्ड मार्केट यहाँ तक डाउन आने के बाद ये ज़बरदस्त बाइंग लेवल था। कौन सा? हाँ जी, 1980 1980 लगाने के बाद अब ये देखें ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है। अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी गोल्ड मार्केट। लेकिन अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में स्टॉकिस्टिक को देखें, स्टॉकिस्टिक इस वक्त पीक पे है। अप जाने के लिए इसको डाउन आना ज़रूरी है और हम डिप से बाय पकड़ेंगे। सबसे पहले हम आज के लेवल्स देख लेते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो मार्केट का आज का पीवट पॉइंट है 1997.5 और मार्केट की रेजिस्टेंस 2007, मार्केट की सपोर्ट है 1988.7। जी दोस्तों, मार्केट थोड़ी डाउन आई है 2007 को टच करने के बाद। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? वैसे अगर मार्केट का मिजाज हम देखें तो ये बुलिश ही है, इसका ट्रेंड देखें। और अगर मार्केट आती है डाउन, ये देखें पहले ना ये सीढ़ियां बनाते हुए डाउन आ रही थी। ये देखें ये सीढ़ियां बनाते हुए डाउन आ रही थी, लेकिन यहाँ ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक किया है ना, इसका मतलब है कि गोल्ड ज्यादा डाउन आने वाला नहीं। अब दोस्तों मार्केट आती है डाउन, ये देखें ये है पिवट पॉइंट, यहां से बाय कर सकते हैं, लेकिन सेफ बाइंग जो होगी वो होगी जब मार्केट ये देखें ये है 200 का मूविंग एवरेज, इससे टकरा के अप होने लगेगी और ये लेवल बन रहा है 1992-93। ठीक है, 1992-93 ये बन रहा है। फर्दर अगर डाउन आ जाती है 1988 को टच करने के बाद अप होने लगती है तो हम बाय ही करेंगे गोल्ड को। और अगर हम दोस्तों देखें इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक गोल्ड को देखें, ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनी, ये बाय का जोन बन रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी कंफर्मेशन हो रही हैं। एक तो ये है बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन, दूसरे नंबर पे 200 का मूविंग एवरेज भी इसी में है, और तीसरे नंबर पे ये कहीं किसी हद तक ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी गोल्ड को। अच्छा जी, गोल्ड अगर आता है डाउन इस जोन में तो यहाँ से हम करेंगे बाय, और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये हम हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे, ये हमने लगा ली जी हॉरिजेंटल लाइन। अब हमें पता चल रहा है कि 1993 से लेके 1988 से लेके 1993 तक ये बाय का जोन है। गोल्ड मार्केट अगर इस जोन में आने के बाद कंफर्मेशन ABC बनाती है। कंफर्मेशन ABC क्या है? हम M1 के टाइम फ्रेम में जाएंगे जब मार्केट इस जोन में आ जाएगी, और M1 के टाइम फ्रेम में मार्केट एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और 2 बुलिश इनगल्फिंग्स बनाएगी तो फिर हम बाय करेंगे। इसी तरह अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो 30 मिनट टाइम फ्रेम बता रहा है कि गोल्ड मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा पीवट तक डाउन आएगी फिर अप जाएगी, लेकिन नहीं। अगर हम देखें H1 का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि गोल्ड मार्केट को यहाँ से बाय किया जाए, बाय के जोन से जो हमने ड्रा किया है। अगर H4 के टाइम फ्रेम को हम देखें जी, H4 का टाइम फ्रेम बता रहा है कि अगर गोल्ड मार्केट डाउन आती है और 1935 से इबाव रहती है तो ये बुलिश है, अगर 1935 से बिलो आ गई तो फिर ये बेरिश ट्रेंड में चली जाएगी। अब चांसेस तो नहीं है, अगर गोल्ड मार्केट आ जाती है 1949 तक तो यहाँ पे एक तरह का बन जाएगा डबल बॉटम, और यहाँ से भी एक ज़बरदस्त किस्म की बाइंग बन सकती है। आज वैसे ट्रेडिंग से आप लोग दूर रहें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा आज
आएगा। अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ किया जाए। सही हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारी इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर यूएस सेशन ओपन होने के बाद या हाई इम्पैक्ट डाटा आने के बाद मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप जाने लगेगी तो हम बाय करेंगे। और अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो को 1988 को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगेगी तो हम सेल करेंगे। और किस वक्त करेंगे? यूएस सेशन ओपन होने के बाद या हाई इम्पैक्ट डाटा आने के बाद। अच्छा जी, बस यही है गोल्ड। बाकी हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। दोस्तों क्रूड ऑयल मार्केट 79.34 से अप हुई और ये देखें 81.5 तक अप चली गई। अब अप ट्रेंड में ये डोजी टाइप कैंडल्स बना रही है। इट मीन ये डाउन आ सकती है। कहाँ तक डाउन आ सकती है? ये पीवट तक डाउन आ सकती है। पीवट पॉइंट बन रहा है 80.44। ठीक है, 80.44-45 से हम बाय कर सकते हैं इसको। फर्दर डाउन आता है 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होता है, बाय करेंगे। फर्दर यहाँ तक सपोर्ट तक भी अगर आ जाता है तो हम बाय ही करेंगे। इसे लॉट साइज छोटा रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी। बाय डिप से करना है, टॉप से बाय नहीं करना। पीवट से बाय, सपोर्ट से, या ये 200 के मूविंग एवरेज से। सही हो गया जी। जी दोस्तों, नेचुरल गैस मार्केट डाउन आई। ये देखिए यहां तक डाउन आई थी और 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप हुई। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। फिर डाउन आई इस जोन में, यहाँ से फिर हमने बाय किया और प्रॉफिट बुक किया। और अभी क्या करना होगा? हमें वेट करना होगा। और H1 के टाइम फ्रेम में जैसे ही ये 200 के मूविंग एवरेज को टच करने के बाद अप होने लगे तो हम दोबारा इसे बाय करेंगे। इंट्राडे में अगर देखा जाए ये 2.36 की तरफ जा सकती है और अगर थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो ये 2.67 की तरफ जा सकती है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि सिल्वर को हम यहाँ से बाय करेंगे। इस बाय के जोन को रिटेस्ट करके ये मार्केट अप हुई, अभी अगर आती है डाउन, बाय ही करना है। कहाँ से? 24.85 से हमने करना है इसको बाय। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी अगर मार्केट को हम देखें, ये ट्रेंड लाइन से इबाव है। ये देखें, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, ठीक है, तो ये बुलिश ट्रेंड में रहेगी यूरो यूएसडी मार्केट। और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ये डाउन आती है, ट्रेंड लाइन से टकरा के अप होने लगती है तो हम इसको बाय करेंगे। बेस्ट बाइंग लेवल आज का हो सकता है 1.088। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को अगर हम देखें तो ये भी बुलिश ट्रेंड में है। और अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं, ये देखें जी, ये है ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन से इबाव है ये मार्केट जी। अच्छा जी, अब ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके अगर अप होने लगती है तो हम क्या करेंगे? इसको बाय करेंगे। और बेस्ट बाइंग लेवल इसका मेरे दोस्तों आज का मैं आपको बता दूं 1.24, 1.24। सही। यहाँ तक अगर आती है डाउन, इससे टकरा के अप होने लगती है तो इसको बाय करेंगे। और मार्केट है अगर इस ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट करके डाउन आने लगी तो फिर सेल करना है। जी दोस्तों, NAS 100, नेस्टेक 100, यूएस टेक 100 या US 100 को अगर हम देखें तो ये मार्केट बाय के जोन में आ चुकी है। इस बाय के जोन से इसको बाय किया जाए। सही हो गया जी। और स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं आप। US 30 मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें।
और इसको उसी सूरत में हम बाय कर सकते हैं जब ये डाउन आए। अभी तो ये पीक पे है, ठीक है, 32,925 से टकरा के अप होने लगती है, तो यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। डबल कंफर्मेशन 200 का मूविंग एवरेज भी और बाय का जोन भी है। जी दोस्तों, डॉलर डाउन आने की वजह से बीटीसी अप ही है और आज भी सारा दिन डाउन नहीं आया, सही हो गया। इंडिकेटर्स ये इसको ओवरबॉट बता रहे हैं और इसके ऊपर उसी वक्त एंट्री ली जा सकती है जब ये डाउन आता है, ठीक है। अगर ये डाउन आया तो 28,415 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।